संविधान था, जो उसकी आत्मा थी, जो उसका नींव का पत्थर था, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा। सियासत करना चाहते हैं, आप मंत्री बनना चाहते हैं, तो न्याय की कुर्सी पर बैठ के आप क्यों इस तरह का विशिएट कर रहे हैं? न्याय की जो धारा है, पवित्र धारा, आप न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय की जो पवित्र धारा है उसको दूषित क्यों कर रहे हैं? किसने आपको अधिकार दिया कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर, और उनके पीछे जो है इंसाफ का तराजू रखा हुआ है। बिल्कुल, वो इंसाफ का तराजू रखा हुआ है तो उनको कम से कम अपने इंसाफ के तराजू की तरफ एक बार देख लेना चाहिए। तो इस बात के लिए भी हमें सोचना होगा कि देश के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जो बड़ी तेजी से अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई चौड़ी होती जा रही है, इस खाई को वो कम करे। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब, और बात करेंगे कि जमहूरिया का महीना चल रहा है, गणतंत्र दिवस का महीना चल रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को ही हम लोगों को संविधान मिला था। और बात करेंगे कि पहले जो हम लोग को संविधान मिला, और भारत की इस संविधान के बाद जैसे सियासी दौर में अलग अलग जो मामले चलते रहे कि अलग अलग पार्टियां आती रही है। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और आज के दौर में क्या संविधान का जो उल्लंघन पहले की सरकारों में अब ज्यादा हो रहा है कि पहले ज्यादा होता रहा, इस पर बात करेंगे कि क्या संविधान जो है, जो हमको संविधान मिला है, उसका सही उपयोग हो रहा है। देखिए, 26 जनवरी 1950 में ये संविधान लागू हुआ, और एक उम्मीद और एक आशा के साथ ये संविधान लागू हुआ। संविधान निर्माताओं ने ये संविधान जो बनाया और इसे लागू किया, वो इस उम्मीद के साथ किया कि इस देश के अंदर जो असमानता है, जो गरीबी है, जो इस देश के अंदर समानता, गरिमा, आम नागरिक, चाहे वो बलशाली हो, धनी हो, गरीब हो, सबकी अपनी गरिमा होगी, अपना सम्मान होगा। मगर जैसे जैसे हम देखते गए कि सत्ता आगे बढ़ती गई, सरकार आगे बढ़ती गई, और लोकतंत्र आगे बढ़ता गया, इलेक्शन होते रहे, नए नए लोग सरकार में आते रहे, और पुराने लोग इस सरकार से जाते रहे, सत्ता से, तो उसके साथ साथ भारत का जो संविधान था, जो उसकी आत्मा थी, जो उसका नींव का पत्थर था, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है। ये हम देख रहे हैं। सड़कें तो बन रही हैं, पुल बन रहा है, विकास हम देख रहे हैं, विकास तो कहीं कहीं हो रहा है, मगर जो संविधान की आत्मा है, जो संविधान का उद्देश्य, जो ऑब्जेक्ट है, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि पहले की सरकार या अब की सरकार, सवाल इस बात का है कि जो संविधान ने इस देश के लिए जो जिस उम्मीद के साथ इसको लागू किया था, क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं। आज आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर एक अमीर वर्ग तैयार हो गया है, धनी वर्ग तैयार हो गया है, हैप्स है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर एक गरीब वर्ग है, मध्यम गरीब वर्ग है, हैप्स नॉट है, जो रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इस महंगाई में उनके लिए, अपने परिवार के लिए इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखें कि शादी ब्याह में जिनके घर लड़कियां हैं, वो अगर अपने लड़कियों को शादी में देने के लिए अगर उन्हें जेवर खरीदना हो,
तो वो जेवर खरीदना सोने का उनके लिए मुश्किल हो रहा है। सोना 1,47,000 के आसपास चला गया। दूसरी बात कि चांदी की अगर पायल देना हो, पाजेब देना हो, तो चांदी की पायल और पाजेब भी बहू को नहीं दिया जा सकता, वो इतनी महंगी हो गई है चांदी भी। और इसी के साथ साथ सारे सामान सब महंगे होते चले जा रहे हैं और जो बाजार है, बाजार की जो रौनक है वो घटती चली जा रही है। और ये आप आदमी के चेहरों से भी पता लगा सकते हैं कि आदमी के चेहरे पे धीरे 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 वो जो खुशी थी वो धीरे धीरे मायूसी में बदल रही है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो उसमें बड़ी असमानता होती चली जा रही है। तो 26 जनवरी जो हम मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि इस देश के गांधी जी ने कहा था कि अगर एक भी आंख में आंसू है तो हमारी आजादी का पूरा मतलब नहीं है, हमारा स्वराज पूरा नहीं हुआ। ये आजादी तो एक पड़ाव है। तो आप देखें कि कितने लाखों करोड़ों लोगों के आंख में आंसू है। तो इसमें ह्यूमन राइट की बात करें तो मानव अधिकार की बात करें तो क्या अब लोगों को अधिकार मिलने में काफी समय लगता है पहले की सरकारों में देखा जाए तो? देखिए, मानवाधिकार आयोग तो अब नाम की संस्था रह गई है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो चाहे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, ये तो एक नाम मात्र की संस्था रह गई है। और जो भी लोग इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, जो अखबार मैगजीन पढ़ते हैं और जो जानकार हैं, उनको मालूम है कि इस समय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की क्या स्थिति है। तो दिन ब दिन हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, वो सब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। और वो धीरे धीरे जो है उनके प्रति जो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। जिस तरह यूनाइटेड नेशंस बैनुल अक़वाम की जो स्थिति इस समय डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में है कि बैनुल अक़वाम एक तरह से बस वही हाल वो मानवाधिकार संगठन की हो गई है और वही हाल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की हो गई है और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की हो गई है, जो बैनुल अक़वाम की हो गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वेनेजुला के प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी को माने अपहरण, एब्डक्शन करके उसके महल से उठा के अमेरिका के डेल्टा आर्मी लेके आई और इस तरह से मतलब किसी संप्रभु सॉवरेन राष्ट्र के, तो ये अपने आप में ये बड़ी बात है। जिस तरह से अभी हाल ही में जो कोर्ट से हम लोग स्टे लेते हैं, दाल मंडी में बड़ा बड़ा बैनर लगाया गया कि जो स्टे है उसको जो वर्तमान सरकार मान नहीं रही है। तो किस तरह से कानून का खुला उल्लंघन वर्तमान सरकार में हो रहा है? देखिए, सरकारें कोई हो, वर्तमान सरकार हो या इसके पहले की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अंग्रेज इस देश को जब छोड़ के गए तो वो पुलिस एक्ट दे के गए और वो सीआरपीसी के उन प्रोविजंस को उन्होंने उस समय दिया था जिसके जरिए उन्होंने भारत को एक कॉलोनी बनाकर अपनी यहां शोषण किया और यहां लूटा। उन्होंने इस देश की अचूर संपत्ता को लूट के वो ले गए। यहां तक कि जो ताजमहल में, लाल किले में जो हीरे पन्ने लगे हुए थे, हमारे मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों में जो पन्ने हीरे लगे हुए थे, वो सब उन्होंने नष्ट कर दिया, उखाड़ के ले गए, बेच दिए, बर्बाद कर दिया। हमारे कॉटन को और सबको बर्बाद कर दिया। यहाँ का जो माल, कच्चा माल यहाँ तैयार होता था, सबको बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो ठीक उसी तरह वो जब गए तो ये एक्ट देके गए जिसे आप इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट और पुलिस एक्ट आप देखते हैं। तो उसमें कोई भी रिफॉर्मेशन, आजादी के बाद इतने दिन तक कांग्रेस की सरकार देश में रही, उसके बाद और भी सरकार रही। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि पुलिस रिफॉर्म किया जाए।
मगर किसी भी सरकार में ये दृढ़ इच्छा नहीं, न उन्होंने इस देश की जनता का सम्मान किया, न इस देश की गरिमा का सम्मान किया, और न देश के संविधान की आत्मा का सम्मान किया। जो आपने संविधान की बात की कि 26 जनवरी झंडा लहराने से सिर्फ नहीं होता, और 26 जनवरी पे आपने जो है झंडा लहरा दिया और उसके बाद मिठाई बांट दिया लोगों में, तो ये मतलब नहीं हुआ। और उसके बाद आप जो है उसी तरह से जनता के साथ बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से अंग्रेज अधिकारी करते थे। तो संविधान की आत्मा क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, बिल्कुल। हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग आज किस स्थिति में हैं? वो किस स्थिति में है? उनकी गरिमा, उनकी इज्जत, उनकी समानता, उनका सम्मान, उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा इस समय किस पेडेस्टल पे है, कितने पायदान पर है? सवाल इस बात का है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही है जो सरकार में है। तो उन्होंने संविधान के लिए क्या काम किया कि संविधान पूरी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 25(6) तक हैं, वो सारे आर्टिकल्स, चाहे वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे वो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, चाहे हमारी गरिमा का अधिकार हो, रिलीजियस हमारा अधिकार हो, धार्मिक अधिकार जो हमको है, हमको अपने इंस्टीट्यूशंस चलाने का, हर धर्म के लोगों को जो अधिकार है, क्या इस देश की जनता नहीं देख रही है कि उस अधिकारों का किस तरह हनन हो रहा है? क्या ये हमारे बताने से और नहीं बताने से कोई फर्क पड़ेगा? तो जनता देख रही है, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे देख रही है। हमारे कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे इस 26 जनवरी को लेकर? क्या मैसेज देना चाहेंगे देश में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, कहीं मस्जिद पर कार्रवाई, तो कभी दलित को कहीं घेर के मारा जा रहा है, तो कई मुसलमानों के मदरसे पर एक कार्रवाई हो जा रही है नया बनाने पर, और हाल ही में एक घर के अंदर 12 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो जा रही है। तो 3 तमाम मामलों को लेकर और 26 जनवरी को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 2 बात कहना चाहूंगा। पहला ये कि डेमोक्रेसी किसी भी देश में मजबूत तभी रहती है जब वहां का जुडिशियल सिस्टम निष्पक्ष रहता है। तो हम देख रहे हैं कि जिन न्यायिक अधिकारियों ने अगर मन माफिक फैसला नहीं दिया तो उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। बिल्कुल। जैसे कि आपने संभल में देखा कि संभल में जो सीजीएम है, जिन्होंने एक ऑर्डर पास किया, उन्होंने 2 ऑर्डर पास किया 2 बार करके, तो वो ऑर्डर पुलिस के अगेंस्ट था, तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया सीजीएम का। कोई कहता है कि साहब रूटीन ट्रांसफर हुआ है। सवाल पैदा होता है, जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर कर दिया गया, वो दिल्ली ट्रांसफर किया गया, फिर कहां मध्य प्रदेश, फिर वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जुडिशियरी में जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो है, वो उस पे कहीं ना कहीं से उसके क्रेडिबिलिटी पे जनता को प्रश्न चिन्ह उनके मन मस्तिष्क में आ रहा है, प्रश्न। तो सवाल यह है कि वो हाई कोर्ट में वो कौन लोग बैठे हैं, हाई कोर्ट के जज जो ये ट्रांसफर कर रहे हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के ऑफिस में कौन लोग बैठे हैं जो ट्रांसफर कर रहे हैं? और किसके इशारे पर जजों का ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल। तो जुडिशियरी में जो जजेस हैं, जो जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं, वो भारत के नागरिक हैं, उसके बाद जज हैं, उसके बाद वो न्यायमूर्ति हैं। तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर भारत के नागरिक अगर उनका सम्मान नहीं करेंगे तो उनका फिर जज होने और न्यायमूर्ति होने से उनका सम्मान नहीं होगा।
अगर वो न्याय के कुर्सी पर बैठे हैं और वो न्याय मूर्ति हैं और वो जो भी निर्णय पास करते हैं इस देश की जनता सर झुका के उसको स्वीकार कर लेती है, चाहे उसके माफी को चाहे उसके खिलाफ हो। कहीं ना कहीं अन्याय के खिलाफ तो नहीं तो उन्हें अपने उस सम्मान की रक्षा करना होगा। अगर वो अपने सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे तो इस देश के नागरिक से वो सम्मान पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और न्याय दिखना चाहिए कि लोगों के साथ न्याय हो रहा है। तो एक बात तो यह है 26 जनवरी पर, और वो इसलिए कि 26 जनवरी हम मनाते हैं किस बात के लिए कि संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस देश के 1 अरब 45 करोड़ लोगों को राइट्स मिले, अधिकार मिले, समता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, तो बोलने का अधिकार, ये अधिकार मिला। तो इसलिए ये प्रासंगिक है कि न्यायपालिका फ्री एंड फेयर हो, निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंट हो और न्याय करे। अगर आप पॉलिटिकल हैं, मध्य प्रदेश के एक जस्टिस साहब रिटायर होने के बाद पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जा रहे हैं, तो आपको अगर राजनीति से और सियासत से बड़ा प्रेम है, आप सियासत करना चाहते हैं, आप मंत्री बनना चाहते हैं, तो न्याय की कुर्सी पर बैठ के आप क्यों इस तरह का विशिएट कर रहे हैं? न्याय की जो धारा है, पवित्र धारा, आप न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय की जो पवित्र धारा है उसको दूषित क्यों कर रहे हैं? किसने आपको अधिकार दिया कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर, और उनके पीछे जो है इंसाफ का तराजू रखा हुआ है, बिल्कुल वो इंसाफ का तराजू रखा हुआ है तो उनको कम से कम अपने इंसाफ के तराजू की तरफ एक बार देख लेना चाहिए कि वो इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। और मैं कहता हूं कि जुडिशरी में रिफॉर्मेशन की कोशिश किसी सरकार ने नहीं किया और किसी सरकार ने योग्य जजों की भर्ती हो इसके लिए प्रयास नहीं किया। योग्य जजों की भर्ती हो इसके लिए प्रयास नहीं किया। और हमारा कॉलेजियम सिस्टम अगर निष्पक्ष नहीं हुआ, योग्य जजों को अगर नहीं लाया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो आप यकीन जानिए कॉलेजियम पे उंगली उठ रही है, कॉलेजियम पे उंगली उठ रही है। तो इसके पहले कि कॉलेजियम ध्वस्त हो, कॉलेजियम में बैठे हुए न्यायाधीशों को समझना चाहिए कि उन्होंने संविधान पर शपथ लिया है, उन्होंने संविधान पर शपथ लिया है, अपनी शपथ की लाज रखें। एक बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है 26 जनवरी जो हम मनाने जा रहे हैं 2026 में, वो इस बात के लिए भी हमें सोचना होगा कि देश के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जो बड़ी तेजी से अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई चौड़ी होती जा रही है, इस खाई को वो कम करें, जितना जल्दी हो सके कम करें। और हमारे जो यूथ हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए रोजगार का सृजन करें और देश को एक मजबूत दिशा की तरफ ले जाएं। मेडिकल फैसिलिटी देश में सस्ती करें, शिक्षा सस्ती करें, स्वास्थ्य की जो फैसिलिटी है उसको सस्ती करें, इन्वायरमेंट और पर्यावरण पर काम करें। ये विकास है। अगर हमारा आपका हेल्थ का विकास नहीं होगा, पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, तो वो जमीन में मार्बल लगा देने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जब उस मकान और जमीन में रहने वाला आदमी ही बीमार हो, टीबी उसको हो जाए, कैंसर हो जाए। अभी देखिए एक रिपोर्ट लगातार अखबार अमर उजाला में चल रही है। अमर उजाला ने भी छापा है एक शोध कि काफी बड़े मात्रा में लोगों को कैंसर हो रहा है। हाँ, काफी बड़ी संख्या में हो रहा है। काफी बड़ी संख्या में लोगों को कैंसर हो रहा है, ये अमर उजाला ने अभी छापा है। और इसके साथ साथ अमर उजाला ने ये भी एक अखबार में न्यूज छापी है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो यूथ हैं उनको न्यूरो प्रॉब्लम हो रहा है।
हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। ये बाकायदा ये रिपोर्ट आई है। क्या कारण है कि यूथ को इतने बड़े पैमाने पर हार्ट अटैक हो रहा है? क्या कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को कैंसर हो रहा है? तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्वस्थ नागरिक होगा तो स्वस्थ सरकार बनेगी, स्वस्थ सोसाइटी बनेगी, स्वस्थ बिल्कुल। समाज स्वस्थ बनेगा, समाज बनेगा, तभी विकास होगा। तभी विकास। बीमार लोगों की भीड़ एक मजबूत सरकार नहीं बना सकती, एक मजबूत देश नहीं बना सकती। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और हम चाहते हैं कि चाहे कोई भी हो, 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके महत्व को, इसके इम्पोर्टेंस को हर नौजवानों को, हर नागरिक को समझना चाहिए कि ये बड़ी संघर्षों के बाद उनको संविधान मिला है। तो अगर संविधान पर संकट आया तो आप ये समझिए कि न सिर्फ देश पर संकट आएगा बल्कि मनुष्य पर भी संकट आएगा, नागरिकों पर भी संकट हर नागरिक आएगा। पर संकट आएगा। हाँ, नागरिक पर संकट आएगा। तो इसलिए संविधान सबसे ऊपर है और हमको संविधान की हिफाजत करना चाहिए, उसकी आत्मा, उसके ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव करें, इसके लिए इस देश के हर नौजवानों को प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। और आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर, और तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया है इसको लेकर आप अपनी प्यारी सी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ फिर तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब के साथ।